अपने मकान मालिक को हम बिस्तर होने की इजाज़त। कुछ पैसों के लिए उसने अपनी बीवी और 13 साल की बच्ची को किसी और को सौंप दिया। मकान मालिक के जो होते हैं उनके मन में ये बात आ सकती है कि नहीं दे रहा है तो चलो उनसे ये बात रखते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं, हो सकता है वो भी मान जाए। ऐसे ही उसने समाज को बढ़ावा दिया है कि ऐसे लोगों के लिए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर महिलाओं को ही क्यों आगे कर दिया जाता है कि नहीं भैया अब कर्जा हो गया, अब जो महिलाएं बात करेंगी। क्योंकि महिलाओं को शुरू से दबाया गया है, किसी तरह गलत टच कर रहा है, छू रहा है तो उसको जो है कि बताओ हमको आके। किसी का यौन शोषण कर रहे हैं आप तो वो पारिवारिक बात नहीं रह जाती है कि हक में कानून खड़ा हो, समाज खड़ा हो। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि पेट्रियार्कल थिंकिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मसला हुआ है ये पैट्रियार्की का हिस्सा नहीं है। मानसिकता से इतने बीमार हो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, इंसानियत एकदम ख़त्म हो गई है। एक लड़की को 2-3 लड़के पकड़ के गाड़ी के अंदर डाल रहे थे, उससे ज़्यादा लोग खड़े होकर के वहाँ देख रहे थे कि हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सिरोज टीवी। मैं आपका अपना साथी नारायण सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे समाज की जहां पे एक पति अपनी पत्नी और 13 वर्षीय बेटी के साथ अपने मकान मालिक को हम बिस्तर होने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दे देता है कि क्योंकि वो 2000 रुपये अपना रेंट नहीं चुका पा रहा था, और ये एक्सक्यूज देकर उसने अपनी पत्नी और अपने बेटी का शोषण करवाया। और ये सारी चीज़ें उसको पता थी, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद उसका खून खौलने की बजाय उसने अपने मकान मालिक का साथ दिया। तो आइए इसी को लेके आज हम चर्चा करते हैं हमारे सहयोगियों से। तो सबसे पहले ज्योति जी, आप बताइए कि इस खबर को सुनने के बाद आपको कैसा लगा और आप इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए उसने अपनी बीवी और 13 साल की बच्ची को किसी और को सौंप दिया। कैसे वो बच्ची अपने बाप पे भरोसा करेगी? एक बीवी जो अपनी पूरी दुनिया छोड़ करके एक पति का हाथ थामती है, और वो उस पर कैसे भरोसा करेगी? जब वो उसने सोचा होगा कि ये मेरे रक्षा करेगा, वही दूसरे के हाथ में दे देता कुछ पैसों के लिए। तो अंशु जी, आपकी क्या राय है इसमें? नारायण जी, जब ये मैंने बात सुनी और न्यूज़ पढ़ी तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्या मनुष्य की मानसिकता इतनी ख़राब हो गई है कि वो अपनी ही बच्चियों के साथ, जो नाबालिग बच्ची है और अपनी पत्नी के साथ सिर्फ वो एक घर का किराया नहीं दे पा रहा है, उसके कारण उनका यौन शोषण करवा रहा है। और दूसरी बात, ये समाज में कितना गलत नैरेटिव सेट कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक वारदात हुई है, लेकिन उसके बाद जो और लोग किराए पर रहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सही टाइम पे किराया नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये घटना हो सकती है। मकान मालिक के जो होते हैं उनके मन में ये बात आ सकती है कि नहीं दे रहा है तो चलो उनसे ये बात रखते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं, हो सकता है वो भी मान जाए। तो कितना गलत नैरेटिव सेट हो रहा है ये। और एक नाबालिग बच्ची जिसको ये पता ही नहीं है, जिसको वो अपने पेरेंट्स पे अपना भरोसा कर रही है कि मेरे पिता मेरे सुपर हीरो हैं, और उसके बाद वो पिता ही उसके साथ ये घिनौनी हरकत करवा रहा है, तो उस बच्ची का बचपन कितना ख़राब हो रहा है। और क्या कभी वो आने वाले समय में जितनी भी वो अपनी ज़िंदगी जिएगी, कभी वो अपने मतलब किसी इंसान पे, किसी आदमी पे भरोसा कर पाएगी? क्या वो अपना बचपन या अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी पाएगी? तो ये बहुत गलत नैरेटिव सेट हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या पैसा भी इतना वैल्यू करता है कि जो घर की बेटी और मतलब महिलाएं हैं वो मनी से उनकी इज्जत ज़्यादा कम आकी गई है। तो हर चीज़ के पहलू निकल के आ रहे हैं, और बाकी हमारे साथी भी हैं, वो भी अपनी इस पर राय रखेंगे। पर मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये ख़राब नैरेटिव जा रहा है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और लोगों के मन में इस तरीके की हरकतें ना आए और ना कोई शंका पैदा हो कि हाँ हम भी ऐसा करें। तो ये हर एक लड़की की इज्जत की सवाल है, तो ये नहीं होना चाहिए। और उस मकान मालिक और उस आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये ख़राब नैरेटिव ना सेट हो समाज में।
तो जब इस तरीके की कोई घटना या फिर कोई क्राइम होता है और उसमें जो है उसका पति है या फिर भाई है और वो इस तरीके की घटनाओं में इन्वॉल्व हो और जो क्रिमिनल होता है उसका बराबर सपोर्ट करे, तो इस तरीके से हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है और इससे महिलाएं हमारी जो है कैसा महसूस कर रही होंगी जब उनके साथ इस तरीके की घटना हुई और जो उसका पति था उसने उसको सपोर्ट किया, जो क्रिमिनल था उसको सपोर्ट किया और सिर्फ 2,000 रुपये न चुकाने की वजह से उसके साथ जब इस तरीके की घटना हुई तो जो पति था तो उसने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया या फिर उसके साथ क्यों नहीं खड़ा रहा? देखिए मतलब उसके पहले की बात क्या हुई या उसके बाद की बात क्या हुई और क्या उनके बीच की कन्वर्सेशन हुई वो तो अभी स्पष्ट रूप से समाज के सामने नहीं आ पाई है। और क्या ऐसा उसको मजबूर किया गया है कि अपनी बेटी के साथ अपनी मतलब वाइफ के साथ उन्होंने ये हरकतें करवाई। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको ऐसे इस तरीके से पैसे की कमी उम्मीद थी तो वो उधार किसी से मांग सकते थे, और या मतलब अगर उनके पास किराया चुकाने की वो नहीं थी तो अपनी वाइफ और बच्ची को घर में भेज देते और क्यों साथ में लेके आए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं और मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अगर मतलब उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं वो मकान मालिक फिर से वो चीज़ करने की कोशिश करेगा, बार बार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार आपने कुछ रास्ता चुन लिया तो आपको उस रास्ते की आदत हो जाती है जाने की कि हाँ ये मेरे लिए आसान रास्ता है। क्या ये रास्ता इतना आसान लगा कि आपने अपनी बहू बेटी को मतलब अपनी वाइफ और बेटी को किसी के हाथों भेज दिया? और मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। और बाकी आप जया से राय ले सकते हैं। जी, तो जया जी आप बताएं आपकी इस विषय में क्या राय है? मैं पहले यही मतलब कहना चाहूँगी कि जो उसने अपने बच्ची के साथ अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से किया है, ऐसे उसने समाज को बढ़ावा दिया है कि ऐसे लोगों के लिए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ मकान मालिक के भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लिए भी, क्योंकि आप उस बच्ची के साथ इस तरीके से गलत किया तो उस वक्त आपने सोचा नहीं कि ये तो मेरी बच्ची भी हो सकती है। और हर मकान मालिक को ऐसा सोचना भी चाहिए कि अगर कोई आपका किरायादार आपके सामने कोई ऐसा प्रस्ताव ला रहा है तो आप उसे कंप्लेन करें तुरंत। जी। तो जिसमें वो मकान मालिक भी उसका बहुत बड़ा हिस्सेदार है, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे किराएदार आएंगे और उस इंसान को भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि ताकि वो ऐसे और लोगों को मन में ना आए कि हम ऐसे आसान तरीके अपना सकें। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी लाइफ में कितना आगे चल के कितना सरवाइव करेगी, क्या उसको हर एक इन आदमी के प्रति उसको घिनौना मतलब अंदर से एक डर पैदा होगी, हमेशा वो डरती रहेगी कि हम जिएंगे कैसे। तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के लिए सज़ा होनी चाहिए। जी, तो ज्योति जी जैसे कि एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो इस तरीके के जब क्राइम होते हैं फिर जैसे कि जब कोई ज़्यादातर हम आज के समाज में हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया फिर कोलैब हो जाता है या इस तरीके की जब कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो अक्सर महिलाओं को ही क्यों आगे कर दिया जाता है कि नहीं भैया अब कर्जा हो गया, अब जो महिलाएं बात करेंगी, अब घर की औरत जाके बात करेंगी। लेने के टाइम तो उनको नहीं मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, तब तो उनको कुछ नहीं बताया जाता है कि नहीं हाँ भैया हम फलाने से कर्जा लिया है। और जब ले लेते हैं तो फिर उनको क्यों आगे किया जाता है अक्सर कि नहीं जाओ भैया तुम मामला सुलटा लो, हम तो कर्जा ले लिए, अब हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम तो सामने जाएंगे नहीं, अब तुम जाओ तुम बात करो, इनको डील करो कि नहीं हाँ हम इतने दिन बाद देंगे, अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो महिलाओं को क्यों आगे किया जाता है? महिलाओं को लोग कमज़ोर समझते हैं और उनको सोचते हैं कि ये कुछ तो बोलेंगी नहीं, कहीं ये समाज में बात उठेगी नहीं, लोग इसलिए उनको खुद एक हथियार बना लेते हैं, उनको आगे पेश कर देते हैं कि हाँ तुम अपना जो करना है करो। क्योंकि उनको नहीं लगता है कि वो महिलाएं बोल पाएंगी, क्योंकि महिलाओं को शुरू से दबाया गया है, शुरू से दबाने की वजह से उन लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो वो इसलिए वो ऐसा कदम उठाए कि ठीक है भाई महिला है तो इसलिए उन्होंने उस तरीके से किया। अगर हमारे
हमारे समाज में इस तरीके से महिलाओं को कमज़ोर समझ लिया गया है कि अभी लोग कहते हैं कि हम महिलाओं को देवी समझते हैं या महिलाओं को हम ये समझते हैं इक्वालिटी समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो इस तरीके से लोग आके अपने बच्ची के साथ इस तरीके से कर रहे हैं। बच्चियों को भी लोग कहते हैं देवी हम समझते हैं, हर नवरात्र के दिन उनका पूजा करते हैं, लेकिन इस तरीके से क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कमज़ोर समझा जाता है। आजकल के समाज में जब इस तरीके की घटिया मेंटालिटी लोगों की है, तो इस समाज में जो है हमारी महिलाएं हैं या फिर जो हमारी बच्चियां हैं उनको कैसे बचाया जाए और उनके लिए ऐसे क्या कदम उठाए जाएं जिससे उनको जो है सुरक्षित महसूस कराया जा सके? सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए उनके लिए। क्योंकि आजकल हमारे आए दिन केस आ रहे हैं कि बच्चियों के साथ ये हुआ, 6 साल की 3 साल की बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है। तो और वो कौन लोग हैं? वो अगर उन्हें पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन भी है, वो भी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता इतनी कमज़ोर है। तो इसलिए उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इस तरीके से ना हो पाए। बच्चों के लिए कुछ ऐसी सुरक्षा होनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स जो माँ बाप हैं, अभी तो हम बाप को क्या ही कह सकते हैं कि जो इस तरीके से घिनौने काम किए हैं, लेकिन जो पेरेंट्स समझदार हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको डर की तरीके से ना समझाएं, उनको प्यार से समझाएं कि क्या हो रहा है समाज में। उन्हें लगे, उनको तरीका बताएं कि अगर तुमको कोई कुछ किसी तरह गलत टच कर रहा है, छू रहा है, तो उसको जो है कि बताओ हमको आके, उनको प्यार से समझाओ। उसी तरह कॉलेज स्कूल में भी अपने बच्चों को, टीचर को भी बताना चाहिए कि हमें बच्चे के सामने कि किस तरीके से वो बच्चे जो है कि उनको अपनी प्रॉब्लम लाके बता पाएँ, तभी हमारे बच्चों को सुरक्षित भी हो सकते हैं और आने वाले भी बच्चे इस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। और समाज और हमारे प्रशासन को लेके इस सारी चीज़ों को कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। तो अंशु जी, जैसे कि हम अक्सर ही कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे समाज में या फिर पड़ोस में या गली में कुछ इस तरीके की गलत एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, पड़ोस में बगल वाला जान रहा है कि नहीं यहाँ इसके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर इसके घर वाले कर रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है कि मतलब इस तरीके की घटनाओं को पारिवारिक घटनाओं से ना जोड़कर या इनको जो हमारे गली मोहल्ले के लोग हैं या फिर जो नागरिक हैं वो सीधे तौर पे इस पे स्टैंड लें, और जैसे कुछ गलत तरीके की आवाज़ें हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिन पे डाउट होता है, तो क्यों ना उनको मतलब पुलिस की मदद लेना चाहिए या फिर पुलिस बुलानी चाहिए? बिल्कुल सही बात कही नारायण जी आपने। अगर कोई व्यक्ति के साथ छेड़खानी हो रही है या रेप जैसी हरकतें हो रही है, यौन शोषण हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पारिवारिक मैटर तो रह नहीं जाता है, वो सामाजिक मैटर हो जाता है। क्योंकि किसी के साथ इतनी बड़ी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, परिवार का मैटर तब होता है जब वो चीज़ें मतलब आपसी सहमति से हो रही हैं। लेकिन किसी का यौन शोषण कर रहे हैं आप, तो वो पारिवारिक बात नहीं रह जाती है। और अगर ऐसा हुआ है तो समाज को भी एकजुट होना पड़ेगा, जो उनके सोसाइटी वाले लोग हैं, जो मोहल्ले वाले लोग हैं, या उस मतलब बिल्डिंग में जितने लोग हैं, क्योंकि एक कमरा तो नहीं होगा अगर किराए पर रह रहे हैं, और भी 2-4 कमरे होंगे, तो उन लोगों को साथ में आने की ज़रूरत है और इस पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि ऐसी बहुत सारी ये खबर तो सामने आ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ होती होंगी जो लोगों के सामने आ ही नहीं पाती हैं। तो हमें ये स्टैंड लेना है और कुछ ऐसा ज़रिया हमें निकालना पड़ेगा ताकि अगर घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो खुल के समाज के सामने वो स्त्री अपनी बात को बता सके कि मेरे साथ ये हुआ है। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि अगर बात वो बता भी देती है तो उनके मसले पे इतना स्टैंड नहीं लिया जाता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसके हक में कानून खड़ा हो, समाज खड़ा हो, और अगर वो क्राइम में जाता है कि साबित होता है कि
ये क्राइम हुआ है उसके साथ, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। यहाँ तक कि नहीं कि ट्रायल पे चल रहा है और अब वो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी हो रहा है उन पे सख्त नियम, सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और व्यवस्था बहुत टाइट होनी चाहिए, ताकि हर एक महिला, हर एक बच्ची अपने आप को घर में भी सुरक्षित कर पाए और बाहर भी सुरक्षित रख पाए। क्योंकि हम पहले डरते थे कि बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये वारदात तो घर में हो रही है, अब घर से कैसे सुरक्षित रहा जाए? तो घर में भी ऐसे या तो टाइम टू टाइम मतलब सरकार को ऐसा करना चाहिए, प्रशासन को ऐसा करना चाहिए कि काउंसलिंग हो सके या उस महिलाओं के, बच्चियों के साथ बातचीत हो सके। 1 महीने में नहीं, 2 महीने में नहीं, 6 महीने में, मतलब 6 महीने या साल भर में, कि हर एक घर में एक बार काउंसलिंग हो, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बता सके कि हमारे साथ ये वारदात हुई है। तो जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि पेट्रियार्कल थिंकिंग की, तो पेट्रियार्कल थिंकिंग में हम जो है दिखाते हैं कि नहीं, पहले समाज में जो है उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लोग उतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि उस समाज में भी लोग अपनी बच्चियों को या फिर अपनी बच्चियों को या फिर अपने बच्चों को अक्सर गली मोहल्ले में या फिर किसी पड़ोस के घर में छोड़ के कहीं भी बाहर चले जाते थे और वो सुरक्षित महसूस करते थे, सुरक्षित रहते थे। लेकिन आज जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, 2026 की बात करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पहले से समाज में बदलाव ला चुके हैं, महिलाएं बहुत सशक्त हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। लेकिन फिर उसी समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करें, उसका पति उसका रेप करवा दे रहा है, एक बेटी का बाप उसका रेप करवा दे रहा है। तो इस तरीके की मेंटालिटी पेट्रियार्की में तो मेरी समझ में नहीं थी। तो फिर ये मेंटालिटी जो पुरानी पेट्रियार्की थी उसमें कहाँ से ऐड हो गई और कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मसला हुआ है ये पैट्रियार्की का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कोई बाप दादा भी नहीं चाहेगा कि मतलब इस तरीके से हमारे घर की महिलाओं के साथ ऐसा हो, क्योंकि हमेशा से महिलाओं को ढका जाता है ताकि बाहर लोगों की नज़रें उन पे ना पड़े। लेकिन ये चीज़ तो आप उनका पूरा यौन शोषण करा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये पैट्रियार्की से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है, कि लोग मानसिकता से इतने बीमार हो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, इंसानियत एकदम ख़त्म हो गई है, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। और जैसे आपने ये बात किया कि फेमिनिज़म के लोग बात करते हैं, 2026 में आने के बाद भी इतना ज़्यादा बोल्ड कम्युनिटी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं। तो इसके लिए तो मतलब कानून ही कुछ कर सकता है, या मतलब घर में बैठ के कुछ नहीं हो सकता, और या तो मतलब घर से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा एक इंसान हो कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम खुल के उस इंसान से वो बातें बता सके, तभी चेंज आ सकता है। नहीं तो फिर जैसे चल रहा है तो उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं ये ख़राब चीज़ें हो जाएंगी। और फिर ऐसा हो सकता है कि आज एक घर में ऐसा कुछ हुआ है, फिर और 2-4 घर में होगा। तो जब ये एक चीज़ हो जाती है तो फिर आपको देखना कि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है। अब इसी साल लगा लो, अभी हम मई में बात कर रहे हैं और अभी 5 महीने हुए हैं। 5 महीने में कितने केसेस आप उठा कर देख लीजिए कि 3 साल से 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो जो इस तरीके की जो विक्टिम होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो किस तरीके से हिम्मत जुटाती हैं, और फिर जो इस तरीके से हिम्मत जुटाती हैं महिलाएं, उनका समाज और हमारा प्रशासन कितना सपोर्ट करता है और कितना मददगार है? हमें ये लगता है कि जब कहीं भी रेप होता है ना, तो सबसे पहली उंगली उठाते हैं हम सरकार के ऊपर। हर जगह सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। देखिए, कोई एक समाज होता है, मैंने रील्स में देखा कि एक लड़की को 2-3 लड़के पकड़ के गाड़ी के अंदर डाल रहे थे, उससे ज़्यादा लोग खड़े होकर के वहाँ देख रहे थे कि हो क्या रहा है। ये लोग तब उंगली उठाते हैं, तब आवाज़ उठाते हैं जब लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसकी जान चली जाती है, तब ये कैंडल मार्च निकालते हैं, सड़कों पर बैठ के धरना देते हैं। ये तब उस समय नहीं बोलते हैं जिस समय लड़की को पकड़ा जा रहा था, उससे ज़्यादा लोग खड़े थे, उसकी इज्जत बच सकती थी, उसकी जान बच सकती थी, तब क्यों स्टैंड नहीं लेते हैं ये लोग?
तो आपने बहुत अच्छी बात कही ज्योति जी कि हमारे समाज को स्टैंड लेना चाहिए और जब कोई घटना हो रही होती है उस समय विक्टिम का बचाव करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।